व्हाट्सअप गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूएई से पाकिस्तानियों को क्यों भगाया जा रहा है। यह है वीडियो का टाइटल। इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल से है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो में काफी कुछ पता नहीं तो सब्सक्राइब और देखते हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोगों का क्या कहना है इस बारे में। 1 2 3 एंड लेट्स गो। 1947 में एक पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था और दिसंबर 2022 आते आते ये पाकिस्तान नाम का मुल्क पूरी दुनिया के अंदर हंसी मजाक का पात्र बन के रह गया। मुआशी बहरान है, करोड़ रुपया क्यों गिरावट का शिकार है? मतलब अदरक, लहसुन, प्याज ये भी बाहर से आता है। जनाब डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? आपको आपका कोई हमसाया मुल्क पैसे नहीं दे रहा और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मईशत, तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है और सिर्फ पूरी दुनिया में मनोरंजन के सिवा और कुछ नहीं दे पा रहा है। हमने एटम बम भी बनाया हुआ है, हमसे दुनिया में कोई नहीं डर रहा। दुनिया की पहली इस्लामी एटमी रियासत, इसका हाल ये नहीं होना चाहिए था जो नजर आ रहा है। 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं। आपने सबसे घबराना तो नहीं है भैया, ये समझ लो। ये अरबिक म्यूजिक है क्या है, कुछ ऐसा है ना। बहुत बुरे हुए। नाचो। इंडियन मीडिया लेटेस्ट। पहले तो पाकिस्तानी को तुर्की ने खदेड़ के भगा के मारा, फिर सऊदियों ने भगा के मारा, थोड़े दिन पहले यूएई ने भी मारा, लेकिन उस वक्त थोड़ा कम मारा था। अब की यार सुजा के ओ मारा। भाई साहब, अब की बार क्या हो गया ऐसा? अदनान पराचा ने बताया कि एजेंट्स माफिया ने विजिट वीजे के नाम पर नौकरी का झांसा देकर कुछ लोग यूएई भेजे थे, लेकिन नौकरी ना मिलने पर यूएई जाने वाले अफराद भीख मांगने और दीगर काम करते हुए पकड़े गए, जिसके बाइस पाबंदी लगा दी गई। तो यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन ही कर दिया है। कल दुबई की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक दुबई ने 24 शहरों पर, पाकिस्तान के 24 शहरों पर अपने वीजा को बैन कर दिया है। ओ भाई साहब, हम नहीं चाहते पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में। अगर मैं बात करूं दुबई की, तो दुबई में पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों मौजूद हैं, लेकिन गेट आउट का ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों लगता है और प्रेफरेंस इंडियंस को ही क्यों दी जाती है? तो पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तानी कौम है अब ये संसार के लिए सिर्फ एक मजाक का पात्र बन के रह गई है, हिंदुस्तानियों के मनोरंजन का साधन बन के रह गई है। इनके जले पे नमक छिड़कते हैं और चलते पाकिस्तान। दुबई की पहले से ही हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके बाशिंदे वहाँ पे काम करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट करते हैं, बजाय ये कि हमारे पाकिस्तानियों को। पहले भी इन्होंने डिपोर्ट किया था पाकिस्तानियों को, और याद है भाई को, याद है। और अभी फिर ये लोग इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं। तो कौन से दुश्मन मुल्क के बाशिंदे और कौन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? इंडिया, मेरा इशारा इंडिया की तरफ है। इंडिया की तरफ तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? क्योंकि इंडिया ही हमारा मतलब दुश्मन मुल्क है। ये बिल्कुल सही बोला मेरे भाई ने, इंडिया कसूरवार है। इससे ये साबित हो गया कि ये पक्का जाहिल है। क्योंकि वहाँ पे दुबई में मेरे अपने कज़न भी काम करते हैं, तो उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि जी जितना कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं उतना पाकिस्तानियों को नहीं करते। इसका असली कारण तुम हो मेरे भाई, जो तुम दूसरे देश में भी जाके जो गंदगी पाकिस्तान में जो दूसरे की कंट्री में ले जाके मचाते हो, फैलाते हो। अपने लक्षण तो सही कर लो मेरे भाई, बाद में इंडियंस को, यूएई वालों को गालियां देना। अबे साले। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानियों के वहाँ पर केसेस पकड़े जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियंस वहाँ पर फंसवाते हैं? यूएई का कानून बहुत सख्त है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या दुबई बायस्ड है? नहीं, बायस्ड इस तरह से है कि आप अगर मतलब अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। चूँकि मैं बेसिकली मतलब मिलिट्री अकाउंट्स आर्मी में हूँ। ये पाकिस्तान आर्मी में ऐसे लोग अगर पाकिस्तान की आर्मी में, तभी तुमको बलूची भी ठोक के जा रहे हैं, टीटीपी वाले घर में घुस के जा रहे हैं, तालिबान वाले तुम्हें बॉर्डर पे नहीं छोड़ रहे। तो भैया तुम तो अपने घर में पिट रहे हो, इसीलिए पिट रहे हो कि तुम्हारे पास ऐसे आर्मी वाले। बात तो सही है। तो हमारा भी इसी तरह होता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप उसकी वजह से एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तानियों को ही अगर बुरा कह दें तो वो गलत होगा। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। तो दुबई का इस तरह से है कि ये बायस्ड थोड़ा सा मुझे लगता है बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तान। सर
आप देखिए अगर हम बायस्ड की बात करते हैं ना, तो फिर सऊदीया ने भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानीज का ट्रेंड लगाया। आपको पता है कि सऊदीया दुबई दोनों में इंडियंस और पाकिस्तानीज दोनों हैं, फिर ये ट्रेंड पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों? अब हर कोई तो नहीं ना बायस्ड हो सकता। अगर हम ये कहते हैं कि दुबई बायस्ड है, ये बात तो ठीक है। नहीं, पाकिस्तानियों का भी मतलब इसमें अमल दखल ज़रूर है, गलतियाँ करते हैं ये लोग भी, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी पहले ठीक करें। ओहो, एटलीस्ट भाई साहब ने गलती मान ही ली। चलो और लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिस तरह से वो इसराइल से यूएई में वो उनका वज़ीर आज़म आया, ठीक है, और अभी भी वो वहाँ पे सफारत खाने की और एक अलग शहर आबाद करने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये गलत है? हाँ, तो इसराइल से हमारे किसी भी किस्म के हमारे कायद ने भी यही कहा था, चूँकि आज 25 दिसंबर है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी किसी किस्म का भी अगर यहूदी हैं तो उनसे हमारा कोई लिंक नहीं होगा, जिसने भी पाकिस्तान बनाया है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क हैं। अपने कटोरे में पैसा लेने के टाइम पे तो यहूदी नहीं दिखता, कोई ईसाई नहीं दिखता, कोई चाइनीज नहीं दिखता, कोई गैर इस्लामी नहीं दिखता। नहीं सर, हम लोग यहूदियों से, हम लोग नॉन मुस्लिम से जब डॉलर्स लेते हैं, जब फंड्स लेते हैं, तो फिर हम वो क्यों लेते हैं? नहीं, अब ये एक अलग डिबेट है, ठीक है। और अगर फंड्स की बात करें या इस तरह से, अब IMF में, वर्ल्ड बैंक में सारे यहूदी हैं, ठीक है, तो क्यों लेते हैं फिर हम? तो अब उसके बगैर मुल्क का मतलब गुजारा भी नहीं चलता। अगर आप हम क्योंकि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बात करते हैं, नॉट इसराइल अगर मतलब कहीं पे भी फंडिंग करता है तो उसके मैं तो ममानत करूँगा। हमारी मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी है, बांग्लादेश की मिसाल ले ले, वो लोग साइड लेते हैं इंडियंस की, वो कहते हैं कि ये सिंसियरिटी से काम करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इंडियंस तो जाहिर है उन्होंने तारीफ ही करनी है यहूदियों की, तो आपस में दोस्त ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान को जाहिलों का मुल्क कहा जाता है। सर, मुसलमान जहाँ अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तानी जहाँ अच्छा काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर सऊदी अरब में पाकिस्तानी अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर उनके मुल्क की पॉलिसी है कि पाकिस्तानियों को ही डिपोर्ट करना है, तो वो फिर कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हम लोग क्यों ये बात अपने आप को खुद ही क्यों टारगेट करते हैं कि पाकिस्तानियों पर ही जो है वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है? दूसरी भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर पूरी दुनिया में क्या उन्होंने टारगेट पाकिस्तान को ही करना है? बात पता है क्या है, हमारा जो पासपोर्ट है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, अगर आप रिसर्च करें तो वो वर्स्ट पासपोर्ट में शुमार होता है। वाह, इजराइल का तो उन्होंने बैन है ना, क्या अचीवमेंट है मेरे भाई, क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी पासपोर्ट की। तो जान ही नहीं देते। मजा आ गया भाई, मजा। इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने नीचे से चौथा है। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। नीचे से चौथे नंबर पर। तो गलती हमारी हुई ना। तो ये अब इंडिविजुअली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरान, हमारी पॉलिसीज़, इस तरह के मैटर्स हैं कि हम मतलब एक इंडिविजुअल को नहीं टारगेट कर सकते या किसी को नेशनली। मैं तो ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों को अपने आप को ठीक करना चाहिए, प्लस जो UAE वगैरह हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इस पे नज़रसानी करें। इन पाकिस्तानियों के लक्षण ही ऐसे हैं, अभी तो इनको 3-4 कंट्रियों ने खदेड़ा, वो भी इस्लामिक कंट्रियों ने खदेड़ा है, तो कितनी शर्म की बात है इन पाकिस्तानियों के लिए। ये अपने आप को इस्लामी जमहूरी मुल्क कहते हैं, जिसके अंदर तो लानत है तुम लोग पे, लानत भाई। तो ढूंढता और अगर इन लोगों ने अभी भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो ऐसे जलील और खुआर होते रहेंगे और हम हिंदुस्तानियों का मनोरंजन होता रहेगा। टर्न शुरू होता है आपका। आप भी इन जाहिलों को 2-2 जूते मारते हुए जाना। एक कमेंट 2 जूते के बराबर काम करता है, तो कमेंट करके जरूर से जाना। और इस वीडियो को सिर्फ 15,000 लाइक तक पहुंचवा दो आप भाई। लाइक कर देना जितना हो सके, शेयर, ताकि और लोगों तक पहुंचे भाई। लेकिन एक चीज तो है कि अभी हाल ही में पहले भी आया था ना कि इतना मिनिमम आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए अगर आप जा रहे हो UAE। तो एक वो रूल और आया था। और नहीं, ऐसी चीज हो जाती है कि जैसे वो यहाँ से कैसे तरीके निकाल के पहुंचे और वहां जाके क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं वहां पर। तो फिर वो भी कंट्री, क्योंकि वहां पर भीख मांगना भी अलाउड नहीं है UAE में, हर एक चीज है। तो ये चीज होती है और वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और ये चीज तो हो रही है। और कुछ ना कुछ मुझे लगता ही है कि जैसे वो बोल दिया ना कि अगर बात की हरकत है एक मेजॉरिटी में आ जाती है ना, तो फिर देखो, नो डाउट, जब आप बाहर जाते हो, दूसरे मुल्क जाते हो, तो आपकी जो कंट्री होती है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। वहां पर ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। बोला ना कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज के भी लोग होते हैं। वहां जाति पाति नहीं देखते, वहां देखते कि भैया ये कौन से देश से आया आदमी। और फिर उन्होंने 24 सिटीज पे भी उस तरीके से कर दिया। और पासपोर्ट का तो बता ही दिया। इजराइल तो इन्होंने खुद पासपोर्ट पे लगा दिया, इजराइल का बैन, उसे मानते ही नहीं, नॉट वैलिड फॉर इजराइल, ऐसा कुछ था ना। ऐसे था, क्लियर लिखा हुआ था वहां पर। भाई आपका क्या कहना इस बारे में, जरूर अपने 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी मुझे लगता है कि और स्टैंडर्ड्स, वो
टाइट करेगा यूएई, जो भी कंट्रीज हैं, कि ये चीज होनी चाहिए। और मुझे लगता है यार कोई भी कंट्री हो, अगर वहां पर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो वो वहां का अगर माहौल खराब हो रहा है किसी तो वो कंट्री चाहे इंडिया होगी, चाहे पाकिस्तान होगा, चाहे अमेरिका होगा, वो तो स्टेप्स उठाएंगे ही उठाएंगे। अगर पाकिस्तान में आगे भी कोई गड़बड़ करता है, मुझे लगता है पाकिस्तान सबसे पहले बोलेगा हम फर्स्ट, हम निकालेंगे इनको सबसे पहले। मैं बता रहा हूँ, अगर आज यूएई में ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान में अगर कर दे ना कोई भी हरकत, तो पाकिस्तान वाले सबसे पहले उठाओ, और इंडिया का कोई कर दे तो इंडिया को तो भाई साहब ये तो न्यूज बना देंगे उस चीज की। तो वो चीज है। तो हर देश में भैया देखो, किसी भी देश जाओ तो लहजे में तरीके से रहो, ये तो मैं कहूंगा। चाहे इंडियन जाता है, पाकिस्तान जाता है, चाहे कोई भी जाता है किसी कंट्रीज में, आप उस कंट्री के मेहमान हो। लेकिन मेहमान का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से रहोगे वहां, आप ऐश करोगे, कंट्री रूल्स। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।